साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस माय स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कांग्रेस के गठन के पूर्व की जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उनके बारे में। बहुत ही आती है एग्जाम में, हर एग्जाम में आता है। इनका व्याख्या से प्रश्नोत्तर करेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1938 में हुई उसका नाम क्या था? दोस्तों क्या नाम था? जमींदारी एसोसिएशन। दोस्तों क्या नाम था? जमींदारी एसोसिएशन। डिटेल देख लेते हैं। व्याख्या, जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्ड सोसाइटी, इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है, ठीक है, कई जगह लैंड होल्ड सोसाइटी आता है, ठीक है, की स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। यह पहली राजनीतिक संगठन थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? कौन है? द पूना सार्वजनिक सभा। दोस्तों व्याख्या पढ़ लेते हैं। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में हुई, ठीक है, एम.जी. रनाडे तथा जी.वी. जोशी द्वारा की गई। रनाडे ने सभा का विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया। 1875 में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। ठीक, भारत संघ, ठीक, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट संस्था, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्याख्या देखते हैं। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालिक राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा एल्बर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई। तो दोस्तों आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक था? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया क्वेश्चन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ठीक, गलत ना मारिएगा आप। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? किस वर्ष हटाया गया? 1874 में। अभी आप व्याख्या पढ़ चुके हैं। ठीक, अगला व्याख्या पढ़ लीजिए और क्लियर हो जाए। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? किसको? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। ओके दोस्तों, अगला फिर क्वेश्चन आ गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक, बहुत बार आया क्वेश्चन ये। अगला आइए, वही इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए और क्लियर हो जाए। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुंबई 1885 में बड़े दिन के सप्ताह में बैठी। इसका सभापति W.C. बनर्जी नामक एक बंगाली बैरिस्टर ने किया। करीब करीब उसी समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। ऐसा मालूम पड़ता था कि दोनों आंदोलन समकालीन एवं स्वतंत्र तथा दोनों को किसी भी संगठनकर्ता को एक दूसरे के बारे में उसके अधिवेशन इसके पहले कोई जानकारी न थी। अधिवेशन के ठीक पहले आकर यह जानकारी हुई। ठीक, दोनों संगठन एक ही ढंग पर सोच गए और अर्थात दोनों ने ही एक प्रकार का कार्यक्रम अपनाया। ओके, अतः स्पष्ट, ठीक, अवांछनीय था कि दो ऐसे संघ हों जो भारत को दो विभिन्न भागों में स्वतंत्र रूप से काम करें। यह राष्ट्रीय एकता की भावना के वृद्धि का जबरदस्त सबूत था कि 1886 में बिना किसी कठिनाई के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक, राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस चुपचाप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मिल गई। दोस्तों बहुत बड़ा क्वेश्चन, ध्यान रखिए। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले भारतीय कौन थे? राजा राम मोहन राय। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में उनके संगठन के आधार पर क्रमानुसार सजाइए। ठीक है, सजाना कैसे? पहले किसका गठन हुआ? बॉम्बे एसोसिएशन। ठीक, बॉम्बे एसोसिएशन का अगस्त 1852 में। फिर अगला किसका हुआ है? अगला हुआ इसके हिसाब से इंडियन लीग का। ओके, इंडियन लीग का सितंबर 1875 में। फिर अगला किसका हुआ है? अगला हुआ है इंडियन एसोसिएशन का। ओके दोस्तों, इंडियन एसोसिएशन का 1876 में। उसके बाद मद्रास महासभा। दोस्तों व्याख्या देख लीजिए। ठीक है, बॉम्बे एसोसिएशन अगस्त
देखो 1852 में है, दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित किया गया। इंडियन लीग की स्थापना 75 में 1800 शिशिर कुमार घोष द्वारा की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जुलाई 1876 में सूर्यनारायण बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस द्वारा की गई थी। मद्रास महाजनसभा 1884 में बी राघवाचारी और जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चारुलू द्वारा की गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंटी एसोसिएशन के संस्थापक के रूप में एक था? कौन था? फिरोज शाह मेहता। ओके, फिरोज शाह मेहता। अगला, युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं? दोस्तों बताना क्या नहीं, अपना उत्तर दिया कोड में चुनिए। सुमेलित कौन नहीं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी लंदन, बिल्कुल सही। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता, गलत। ओके, और नेशनल इंडियन एसोसिएशन लंदन, ये भी सही है। और इंडियन एसोसिएशन मुंबई, गलत। ठीक है, आइए देखिए आपको दिखाते हैं कहाँ पर क्या है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन, बिल्कुल सही है। ठीक, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन, ठीक है, उसमें गलत कलकत्ता दिया हुआ। नेशनल इंडियन एसोसिएशन लंदन, इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता में। ठीक, आइए देखते हैं। संस्थाओं पर विचार कीजिए, मतलब बंग भाषा प्रकाशित सभा, लैंड हॉर्स सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन लीग। आइए देखें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इन संस्थाओं के स्थापना वर्ष के अनुसार कालक्रम में लिखिए। ओके दोस्तों, तो आइए सीधा आंसर देखते हैं आपको। बंग भाषा प्रकाशित सभा 1836 में हुई थी। ठीक, लैंड हॉर्स सोसाइटी 1838, बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में, और इंडियन लीग की स्थापना 1875 में। ओके, क्रम क्लियर हो गया। सेम अब आ गया है संस्थापक को कोड मिलाना है। ठीक है, तो आइए मिलाते हैं कोड। लैंड हॉर्स सोसाइटी अभी आप पढ़ चुके हैं, बताइए दोस्तों, द्वारकानाथ टैगोर। ठीक, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? विलियम एडम्स। ठीक है, इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना आनंद मोहन बोस ने। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना एस.एन. बनर्जी। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, व्याख्या भी दिया हुआ। फिर आपको आगे मिलान करना है। ठीक, इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन राष्ट्रीय उदार संघ और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन। ओके, आइए मिलाते हैं। ठीक है, इसकी सीधा व्याख्या देखते हैं। 1875 में बंगाल में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की। ठीक, जिसका उद्देश्य था भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना तथा राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना। 1876 में इंडियन लीग का स्थान इंडियन एसोसिएशन ने ले लिया। ठीक, इसे आनंद मोहन बोस और सूर्यनारायण बनर्जी ने स्थापित किया। इस संस्था का उद्देश्य मध्य वर्ग को ही नहीं अपितु सर्वसाधारणों को इसमें लाना था, और इसलिए इसका चंदा 5 रुपये वार्षिक रखा गया था, जबकि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का चंदा 50 रुपये वार्षिक था। शीघ्र ही इंडियन एसोसिएशन शिक्षित वर्ग के प्रतिनिधित्व का मुख्य संस्था बन गई। भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन को सूर्यनाथ बनर्जी और यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन को सैयद अहमद खान ने स्थापित किया। क्लियर? आइए देखते हैं अगला। ये क्वेश्चन गलत है, तो उसको जो है इसका आंसर 1 से अधिक है। पूछा क्या कौन सम्मिलित नहीं है, तो सम्मिलित कौन नहीं? COD दोनों नहीं है। मतलब रॉयल सोसाइटी की स्थापना ग्रिप्टन, ये भी गलत है, और लैंड हॉर्स सोसाइटी ये भी गलत है। ठीक है, तो इसीलिए दोनों माना गया है। आयोग ने क्वेश्चन को काट दिया। ठीक, अगला कोड मिलाना है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक, इसकी स्थापना किसने की? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। आइए सूची देखते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ तो मिला पाना मुश्किल, तो आप सीधा आंसर देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1851 में कलकत्ता में हुई। ठीक, इसके संस्थापक कौन थे? राजेंद्र लाल मिश्र और राधाकांत देव। ठीक है, हरिश्चंद्र देवनाथ टैगोर महासचिव थे। बॉम्बे प्रेसिडेंटी एसोसिएशन की स्थापना 1875 में 85 में बम्बई में हुई। ठीक, इसके संस्थापक सदस्य फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और KT तैलंग थे। सैयद अमीर अली ने सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में भारतीय लोक सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ठीक का गठन किया। ये बहुत क्वेश्चन आता है, 1905 ईयर भी आता है। ओके दोस्तों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब आगे मिलेंगे अगले वीडियो में कांग्रेस के बारे में। सारा अधिवेशन कब हुआ, अध्यक्षता कब की, किसने की, पूरी एक ही वीडियो में सारा आ जाएगा। तो दोस्तों 15 मिनट का वीडियो रहेगा और आपके सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे।
फिर मिलेंगे। बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आगे वीडियो को मिलते रहें। धन्यवाद।